नालासोपारा श्री स्थानकवासी जैन श्रावक संघ मेवाड़ उपसंघ नालासोपारा के तत्वाधान और श्रमण संघी सलाहकार सिद्धांताचार्य राष्ट्र संत परम पूज्य गुरुदेव डॉक्टर राम मुनि मसा निर्भय व युवा मनीषी श्री विकास मुनि मसा शास्त्री के पावन सानिध्य में भिक्षु दया हम भी करते हैं एक दिन का साधु वेश धारण कार्यक्रम का आयोजन 25 जुलाई को गुरु अम्बेश दरबार कच्छी स्थानक नालासोपारा पूर्व में किया गया। इस दौरान बड़ों के साथ साथ छोटे बच्चों ने भी साधु वेश धारण किया, जो कि बड़ा ही मनमोहक दृश्य लग रहा था। भिक्षु दया का महत्व समझाते हुए राम मुनि मसा ने कहा कि आचार्य भगवंत आनंद ऋषि मसा की जन्म जयंती के उपलक्ष्य में जो भिक्षु दया का कार्यक्रम रखा और साधु वेश धारण कर अपना जीवन धन्य बनाए। वही विकास मुनि मसा ने कहा कि आज जो नज़ारा देखने को मिल रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो संवत्सरण चल रहा हो। सभी वरिष्ठ श्रावकों, युवाओं और ख़ास तौर पर बच्चों ने जो भाग लिया, जिससे आपके जीवन में परिवर्तन आए। एक दिन की भिक्षु दया आपके लिए सदा के लिए बन जाए। भिक्षु दया आयोजन में एक दिन साधु वेश धारण करने वाले कुल 129 लोगों ने हिस्सा लिया। तो आइए सुनते हैं इस मौके पर जैन समुदाय से जुड़े हुए लोगों ने इस भिक्षु दया के बारे में क्या कुछ कहा, ये आपको सुनाते हैं। पेश है मुंबई से हमारी खास खबर। छोटे योग्य नहीं होते तो पद नहीं मिलते, तो योग्यता के आधार पर ही पद मिलते हैं। तो योग्य व्यक्ति को ही पद दिया जाए तो वो पद भी सुशोभित होता है, उसकी महिमा भी बढ़ती है। और यदि अयोग्य को पद दे दिया तो क्या होगी, उस पद की शोभा घट जाएगी और संघ की भी हानि होने की संभावना ज्यादा रहेगी। तो आचार्य जो आनंद ऋषि नाम हो गया था, तो वो अध्यापन में परिपूर्ण हो गए थे, परिपक्व हो गए थे। तो उनकी संप्रदाय ने विचार किया, तो उन्होंने आनंद ऋषि को अपनी संप्रदाय का आचार्य घोषित किया। आचार्य बने पहले अपनी संप्रदाय के आचार्य बने और छोटी ही अवस्था में बन गए। देखिए, जिनके अंदर गुण होते हैं उनकी ही पूजा होती है। व्यक्ति की पूजा नहीं होती, पूजा गुणों की होती है। तो वो गुण चाहे छोटी अवस्था में आ जाए, चाहे बड़ी अवस्था में आ जाए, गुणों का ही महत्व है, आयु का महत्व नहीं है। बड़ी बड़ी आयु वाले भी बैठे हुए हैं, मनोज से छोटे छोटे गुणधारी जो साधु साधवी है, वो पद के सुशोभित है, उनकी ही पूजा है, उनका ही मान सम्मान है। तो अब आचार्य बन गए। तो अब क्या हुआ कि अब सभी लोगों ने, सभी समाज के वर्ग ने एक चिंतन किया कि सबको एकीकरण किया जाए। सभी संप्रदाय को अलग अलग विभाजन में बटी हुई थी, सबको एक किया जाए। अब वो प्रयास कैसे किया जाए, कौन करे कौन ना करे। उस समय 1953 के आसपास में काल से समर संघ की स्थापना हुई थी। वर्ष मुझे याद नहीं है, आगे पीछे हो सकता है। सागरी सदन में सम्मेलन हुआ था। इस सम्मेलन में पहले 5 संप्रदाय का विलीनीकरण हुआ था। एक हुए थे 5 संप्रदाय। उन 5 संप्रदायों में मुझसे कौन बनाया जाए, भाई सब बोल के तो अपनी अपनी संप्रदाय के प्रमुख थे। अब कौन बने प्रमुख, तो उस समय सबने विचार विमर्श किया। तो उस समय भी इन्होंने आचार्य भगवंत आनंद ऋषि जी महाराज ने अपने संप्रदाय का आचार्य पद का क्या किया, त्याग किया। सभी ने अपने अपने संप्रदाय का जो पद थे वो सबने त्याग किए। और उस समय सागरी में प्रथम सम्मेलन होने के बाद प्रथम उस समय 5 संप्रदायों का आचार्य आनंद ऋषि जी को बनाया गया। अब 5 संप्रदाय तो हो गए, बाकी संप्रदाय को अलग अलग, ये जोड़ में बता रहा हूँ, विस्तार में नहीं, विस्तार में तो बहुत बड़ी चर्चा है। तो आगे धीरे
देखते हैं कि एक समय संकट गठन हुआ, 22 संप्रदाय को मिलाकर सभी संप्रदाय का एकीकरण करके, चाहे वो उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक सभी एक होकर उस समय सोलह संघ की स्थापना के बाद प्रथम आचार्य पीठ को बनाया जाए, उस पर विचार विमर्श चला, चर्चा चली और जो भी सम्मेलन में थे सबने आपस में सहमति करी कि हमारे प्रथम आचार्य कौन होने चाहिए। उस समय भाव रखो, एक श्री विकास मुनि जी महाराज ने आचार्य के बारे में किस तरह से अपने भाव रखे हैं, बहुत ही सुंदर ढंग से अपनी वाणी को आपके समक्ष रखा है। आप सभी ने श्रवण किया है, हमारी माताएं बहनें युवक सभी अपने अपने स्थान को ग्रहण करके बैठे हुए हैं। सभी को बहुत बहुत साधुवाद जिन्होंने उनकी वाणी का श्रवण किया है। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहकर इतना ही कहना चाहिए, क्योंकि वो आत्मज्ञानी है, वो ऐसे ज्ञानी है कि उनको भौतिक ज्ञान ऑटोमेटिक ज्ञान, कोई भी कार्य को ज्ञानी जिसे हम आत्मज्ञान से परिपूर्ण मानते हैं, हमारे प्रथम आचार्य पूज्य श्री आत्माराम जी महाराज, जो पंजाब में ही विराजमान थे। इधर सम्मेलन में लोकसभा के कारण नहीं आ सकते थे, विश्व में और कुछ नहीं है। अच्छा वर्षी तब है, वर्षी का चौथा मंत्र का प्रकांति इम्तियारन अचरन कायमन दायमन अनंतना भोगेरन सहसा को आएंगी, जिसका आप लोगों ने श्रवण किया और हमने भी श्रवण किया है, उनको खूब अच्छी तरह से देखा है। आप सभी सौभाग्यशाली हैं। ज्यादा समय न लेकर धर्म का चलना, ज्ञान चलना, सुख करना, दुख करना और न चलना कोई, जो भाग्य प्राणी आदे अक्षय अमर पद होए, आनंद मंगल होए, आनंद मंगल होए। इस प्रकार इन्होंने तपस्या की है, बहुत हिम्मत की है, बहुत हौसला की है। अब ये अपना तपस्या करके अपना जो भी काम है उसको निपटाने के लिए जाएंगे। इनको बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। नमो लोग सब सामना। जय जिनेन्द्र, जय गुरु अम्बे सौभाग्य मदन कोमल प्रेम, सभी को सादर जय जिनेन्द्र। जैसे कि विदित है कि अभी चातुर्मास का जो माहौल चल रहा है पूरे भारतवर्ष में, उसमें नाला सोपारा श्री संघ भी है जो मुंबई में विराजमान है, और काफ़ी यहाँ पर गुरुदेव राम मुनि जी महाराज साहब, विकास मुनि जी महाराज साहब के सानिध्य में चातुर्मास बड़े हर्षोल्लास और धर्म के साथ हो रहा है। उसी कड़ी में आज हमारे जो आचार्य थे आनंद ऋषि जी महाराज साहब, उनकी जन्म जयंती के उपलक्ष्य में यहाँ पर भव्य पैमाने पर भिक्षु दया का आयोजन किया गया, जिसमें कम से कम 125 से भी ऊपर युवाओं ने, वरिष्ठों ने भिक्षु बनकर गुरुदेव को एक अच्छी सी उपहार स्वरूप भेंट किया है। और नाला सोपारा, जैसे कि आप चारों बाजू इसका नाम है, और भिक्षु दया के रूप में यहाँ पर भव्य रैली भी निकलेगी। और मैं आशा ही नहीं, विश्वास करता हूँ आज का जो आयोजन है ये हमारे जीवन में परिवर्तन लाएगा। और इस आयोजन को देखकर आपके माध्यम से जो ये वीडियो बनने वाला है, इस वीडियो के माध्यम से जो भी इसको देखेगा उनके जीवन में अवश्य परिवर्तन आएगा।
और वो भी वहाँ पर भिक्षु दया के रूप में महावीर स्वामी के चरणों में बैठ कर रहे। इन्हीं शब्दों के साथ जय जिनेंद्र, जय महावीर। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य आनंद ऋषि महाराज साहब की जन्म जयंती। क्या संदेश देना चाहते इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जियो और जीने दो, अहिंसा परमो धर्म, यानी कि सफेद वस्त्र यानी कि शांति का प्रतीक। अपने जीवन में, अपने मन में, अपने तन में, अपने आत्मा में शांति ही शांति हो, और जहाँ शांति होती है वहाँ सिर्फ धर्म की बातें होती है, धर्म होता है। पाप दूर दूर तक भी नहीं होता है, पुण्य के कार्य होते हैं। हर एक जीव में, इस पूरे ब्रह्मांड में जितने भी जीव है, जीव आत्मा है, उनको हम जैन धर्म हमेशा एक दिन के लिए नहीं, 365 दिन जीवन भर के लिए मन वचन काया से हम मिच्छामि दुक्कडम करते हैं। यही उम्मीद और आशा के साथ जय जिनेंद्र, जय महावीर। उनका मंत्री हूँ, नमो लोई शोषणम। आज का ये जो भिक्षु दया का प्रोग्राम रखा है वो बहुत ही सराहनीय रहा, और आचार्य श्री की जन्म जयंती के उपलक्ष्य में यहाँ कार्यक्रम कर रहा है और बहुत ही सफलतापूर्वक रहा। उनके चरणों में उपहार दिया है। यही आशा कामना के साथ है। जय जिनेंद्र, जय महावीर। ये जो कर रहे हैं इसका महत्व इसके लिए है, हम एक दिन के भिक्षु बनकर आने वाली जिंदगी या आने वाले अपने समय में हम भी भिक्षु बने, संयम ले, उस पथ पर चले। इसके लिए एक दिन की भिक्षु दया ली गई है। इसका कारण वही है, भिक्षु दया करके हम भी संयम पथ पर आगे चले और दूसरों को भी आगे बढ़ाए। जय जिनेंद्र, जय महावीर। आज आचार्य सम्राट आनंद ऋषि जी महाराज साहब की पुण्य स्मृति में ये दया भिक्षु दया रखी गई है। इसमें कम से कम 130 से 125 लोग भाग ले रहे हैं। अच्छा माहौल है। राम मुनि जी महाराज साहब के सानिध्य में अच्छे उपहार समृद्ध भेंट दी गई है। सबको अच्छे उत्साह से भाग लिया है इसमें। जय जिनेंद्र। श्रवणम जो आज का भव्य नज़ारा भिक्षु दया का नाला सपारा उपसंघ के अंदर रखा गया, बहुत ही ऐतिहासिक सुंदर ढंग से हुआ। इसमें राम मुनि महाराज साहब, विकास मुनि आदि महाराज 2 थाना का भव्य आशीर्वाद मिला। इसी आशीर्वाद के साथ यह कार्य पूर्ण मेरी अध्यक्षता के स्वयं में पूर्ण काम पूरा हुआ। इसीलिए नाला सपारा उपसंघ के सभी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद, आशीर्वाद बहुत बहुत। जय जिनेंद्र, जय महावीर। जय 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 जय। नमो लोई सौसवणम। आज बड़ी हर्षोल्लास की बात है, नाला स्वासी संघ में भिक्षु दया का आयोजन हो रहा है। उसमें 130 लोगों ने भाग लिया हुआ है। सबका सामयिक में और वेशभूषा बहुत ही अच्छा है। श्री राम मुनि जी महाराज साहब के सानिध्य में ये भिक्षु दया हो रही है। सबको बहुत ही अच्छा लग रहा है। छोटे बड़े बूढ़े सब लोग भिक्षु दया कर रहे हैं आज। और अभी टिफिन की व्यवस्था की गई है। टिफिन लेके जाएंगे ग्रोसरी के लिए। एक रैली भी निकालेंगे जो बहुत ही बड़ा अवसर होगा श्री संघ के लिए। नाला संघ के अधिक सौभाग्यशाली है जो इतने बड़े बड़े और अच्छे से कार्य करवाते हैं। जय जिनेंद्र, जय महावीर। हमें महावीर रास्ते पर चलना चाहिए। जियो और जीने दो।
धीरे धीरे चला आ रहा है। वीर की जय बोलो महावीर की वीर की जय बोलो रिकॉर्डिंग में आई रहा